गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के लगभग 450 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि आज से जिस निजी कंपनी को ठेका दिया गया है वो इनसे 10,000 रुपये बतौर वर्दी और ट्रेनिंग के वसूल कर रही है। साथ ही इनसे 1 महीने की सैलरी होल्ड कराने की भी बात कर रही है ताकि इन लोगों की 1 महीने की सैलरी उनके पास डिपॉजिट रह सके। और इसी के विरोध के चलते ये सभी स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं और इस समय गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में हड़ताल पर बैठे ये वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना काल में देवदूत बनकर लोगों की सेवाओं के लिए आगे आए थे, लेकिन आज यही देवदूत अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने जिस निजी कंपनी को आज से कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो निजी कंपनी इनसे पैसे मांग रही है और पैसे भी इस चीज़ के मांगे जा रहे हैं कि 10,000 रुपये वर्दी और ट्रेनिंग के, जबकि पिछले 10 वर्षों से ये लगभग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में इनको ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। इनसे फॉर्म के नाम पर भी 200 रुपये प्रति फार्म के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इन लोगों से 3 चेक मांगे गए हैं, जिसमें एक चेक कैंसिल चेक और 2 चेक ब्लैंक विद साइन मांगे गए हैं ताकि इनकी 1 महीने की सैलरी को कंपनी होल्ड कर सके, जिसका ये पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इनका ये कहना है कि पिछले काफ़ी समय से ये लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे में इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। इस पैरामेडिकल स्टाफ में डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर नर्सिंग स्टाफ या अन्य स्टाफ के सभी वो स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जो गुरुग्राम में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में इस समय गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग चरमरा चुकी हैं। साथ में इनके आ चुके हैं एनएचएम के वो कर्मचारी जो इनका हमेशा साथ देते रहे हैं, और उन्होंने भी खुलकर कह दिया है कि यदि इस कंपनी ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो ये पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। आज ये कर्मचारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है पिछले 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर और बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं। हर साल इनके साथ यही धोखा होता है कि बार बार इनसे जो है काम लिया जाता है और हर साल 15 से 20 दिन जो है इनकी सैलरी काट ली जाती है। लेकिन आज जो है ठेका चेंज हुआ है और जो नया ठेकेदार आया है वो उसने जो है तुगलकी फरमान जारी किया है कि सबसे पहले 200 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी, 10,000 रुपये जो देगा उसको नौकरी पर रखा जाएगा और उसके साथ ही 1 महीने की सैलरी जो है वो अपने पास रखेगा जो कि बाद में दी जाएगी। और उसके साथ ही जो है 3 चेक लिए जा रहे हैं, जिसमें एक कैंसल चेक है और 2 ब्लैंक चेक हैं। ये जो कंपनी है MJ सोलंकी है और इन्होंने जो है फॉर्म पे तो सिर्फ फीस 200 रुपये लिखी हुई है, लेकिन जो 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं वो इनसे ड्रेस और ट्रेनिंग के नाम से मांगे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस कंपनी से कि जब ये कर्मचारी पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं तो क्या आज इनको जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता है? मुझे तो लगता है कि उस कंपनी को आवश्यकता है ट्रेनिंग की, और अगर ट्रेनिंग भी करवानी है तो अपने भी पे कराए ट्रेनिंग। इनसे जो है पैसे मांगने का कौन सा वो है। और दूसरी बात यह है कि इन कर्मचारियों को सरकार अकेला ना समझे। आज इस मंच से कह रहा हूं कि NHM कर्मचारी संघ इनके साथ है, सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ है। थोड़ी देर में सभी जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग यूनियन के यहाँ पे आएंगे और इनको जो है नौकरी पर रखने के बाद ही यहाँ से कोई जाएगा। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया है कि वो इस लूट के नाम पर जो पैसा उनसे लिया जा रहा है 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इन्हें पहले से है, पहले से ये लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें ट्रेनिंग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि यदि कंपनी अपनी मनमानी से पीछे नहीं हटी तो ये लोग गुरुग्राम की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख देंगे। आश्वासन कुछ नहीं मिला हमको। हमसे ये बोला, हम गए थे फॉर्म जमा करने तो उसने हमको ये बोला कि फीस के 200 रुपये दे दो,
जिसके मैं खिलाफ थी, लेकिन सबने दे दिए तो मुझे भी देने पड़े। दूसरी बात, उसके पास मैं 3 कैंसल चेक लेके गई थी, उसने कहा ये कैंसल चेक नहीं चलेंगे, मुझे ब्लैंक चेक चाहिए, वो भी 2, वो भी आपके साइन करे हुए, तो वो तो बिल्कुल नहीं देंगे। फिर उसने 10,000 रुपये मांगे और ये बोला मैं तुम्हारी फर्स्ट सैलरी होल्ड करूंगा। तो किस बिहाफ पे करेगा ये? आज तक किसी ठेकेदार ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, और ये बड़ा आया जो हमसे पैसे ले लेगा और लेके दिखा दे। और हम तो 1 साल से कोविड में काम कर रहे हैं, 16-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा स्टाफ कर रहा है कोविड में काम। ना तो कोई गवर्नमेंट ने किया, उनका डबल सैलरी दे देंगे, कोई कुछ ना किया आज तक। ये नू लगा लो होली के बाद से 27 तारीख से ये आए हैं हमारे पास कि भाई फार्म भर दो, अपने फार्म भर दो। फार्म भी नहीं भरा गए, आधे बंदे ने भर दिए, डर की मारी भरा है फार्म। 200 रुपए दे, 10,000 रुपये नू बता, 10,000 रुपये बच्चों की सैलरी है तो कैसे देंगे? और 1 महीने की सिक्योरिटी रख रहे हैं, किस कारण? कि कहते हैं कि भाई यहाँ कोई नुकसान कर दिया आप लोगों ने तो उसमें हम गवर्नमेंट हमें पे करनी पड़ेगी, तो हमसे लेंगे। 15-15 साल नौकरी करते हो गए बंदों को, आज तक सिक्योरिटी किसी कंपनी ने नहीं करी, किसी ठेकेदार ने नहीं जमा करी, तो अब क्यों करवा रहे हैं? फिलहाल पैरामेडिकल स्टाफ और उनके साथ आए एनएचएम स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल इस समय गुरुग्राम वासियों को कोरोना वैक्सीन ड्राइव में आने वाली है, क्योंकि ड्राइव में ये लोग अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में ये ड्राइव कुछ दिनों के लिए संकट में आ सकती है। ऐसे में हम यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द इस परेशानी का कोई हल निकालें, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।